लेकिन आनंद की समझ सबको नहीं है। इसलिए लोग ऐसे विषयों में भी आनंद मान लेते हैं जो आनंद के कारण ही नहीं है। और जो आनंद के कारण हैं उनमें फिर उन्हें आनंद नहीं आता। ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आनंद, सबसे बड़ा सुख इसी विषय में है। अब देख लो, किसी को छोटी सी आदत पड़ जाए, स्मोकिंग की हो, पाउच गुटखा खाने की हो, तम्बाकू खाने की हो, अल्कोहल लेने की हो, ड्रिंक करने की हो, आप उसे 24 घंटे समझाएं। और मान लो वो भी समझने की कोशिश कर ले और समझना चाहे, लेकिन वो विषय से दूर नहीं हो सकता। वह जो धारणा में बैठ गया है कि इसके द्वारा मुझे आनंद मिलता है, मुझे सुकून मिलता है, वह धारणा जैसे ही स्मृति में आएगी वह तुरंत उस कार्य को करने लग जाएगा। भव्य आत्माओं, ये भी एक आनंद है। चलो, कुछ लोग समझदार होते हैं, इन चीजों को छोड़ देते हैं, इनसे बहुत दूर रहते हैं, लेकिन वो अन्य इंद्रियों के विषयों में आनंद मानने लगते हैं। और इंद्रिय के विषय जो हैं वह जो भी ध्यान देंगे वो या तो आर्त होगा या फिर रोध होगा। एक भी इंद्रिय का ऐसा विषय नहीं है जो धर्म ध्यान देने वाला सिद्ध हो। इसीलिए जैन दर्शन कहता है कि जीव को एकाग्र होना तो आता है, लेकिन धर्म ध्यान में एकाग्र होना नहीं आता है। जरूरत है कि हमारा अभ्यास जो है, हमारे मन का जो अभ्यास है वो धर्म ध्यान में एकाग्रता का बन जाए। इसलिए हम पहले अशुभ ध्यान को समझ रहे हैं और अशुभ ध्यान को समझकर, अशुभ ध्यान के कारणों को समझकर हम उन्हें दूर करने का विचार भाव बना सकते हैं। हिंसानंदी हमने समझा था, भाव हिंसा जो है वो हमारी सोच से ही हो जाती है। उसको किसी को मानने की जरूरत नहीं है। उसमें तंदुल मत्स्य पूर्ण आयु पर्यंत सिर्फ हिंसा का भाव बनाता है। उस महामक्ष के कान में रहकर उस कान के मल को खाता है, लेकिन सोचता ये है कि समुद्र में जितने भी जीव हैं, अगर मेरी अवगाहना महामत्स्य जैसी होती तो मैं एक को भी नहीं छोड़ता। और निरंतर ये भाव हिंसा नंदी रौद्र ध्यान को बनाता है। रौद्र ध्यान में ही रचा पचा कर उसे साथ में नरक पहुंचा देता है। भव्य आत्माओं, सबसे ज्यादा प्रतिशत
चाहे आर्त ध्यान का हो और चाहे रौद्र ध्यान का हो, वो मन से होता है, क्रिया से नहीं होता। और वह मन से ऐसा होता है कि हम उस संबंध में सोचते हैं, विचार करते हैं, भाव बनाते हैं, बनाते ही जाते हैं, रुकते ही नहीं, एक आदत पड़ जाती है और उस आदत में हम प्रतिदिन वैसा भाव बनाते रहते हैं। मृषानंदी झूठ सिस्टम में आ गया लोगों के, बिना सोचे ही झूठ बोल देते हैं। अगर सोचकर झूठ बोले आप तो वो झूठ सत्य जैसा होता है। और बिना सोचे ही इंद्रिय विषयों का संरक्षण करने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए हर पल हर क्षण असत्य का जो सहारा लिया जाता है, वो मृषानंदी रौद्र ध्यान है, क्योंकि फिर उसमें आनंद मनाया जाता है। अब आज हमें समझना है चौर्यानंदी, चोरी। चोरी की परिभाषा बिल्कुल अलग है। कैसी है पता है आपको? किसी की गिरी हुई वस्तु, किसी की पड़ी हुई वस्तु, किसी की भूली हुई वस्तु, किसी की छूटी हुई वस्तु अगर आप ग्रहण करते हैं तो आप चोरी करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और यहां ग्रहण करने का मतलब है कि हाथ से उठाते हैं, उठाने का मन बनाते हैं, उठाने के वचन बोलते हैं। अब नहीं, अब वो वहां 100 रुपये पड़े थे, हमने उठा लिए, मंदिर में डाल दिए, उठा लिए, किसी भूखे प्यासे को दे दिए, उठा लिए, अपने पास रख लिए, मान लो। ये तीनों बातें हैं। उठा लिए, मंदिर में डाल लिए, तब भी चोरी है। उठा लिए, किसी भूखे प्यासे को दे दिए, तब भी चोरी है। उठा लिए, जेब में रख लिए, तब भी चोरी है। आपका क्या अधिकार था मंदिर में डालने का? दूसरे का द्रव आप मंदिर में डाल कैसे सकते हैं? दूसरे के द्रव से आप दूसरे की भूख कैसे मिटा सकते हैं? उसका सहयोग कैसे कर सकते हैं? और दूसरे का द्रव अपने अधिकार में कैसे रख सकते हैं? और हम आनंद मना रहे हैं कि हमें तो 100 रुपये मिले थे, हमने कहाँ डाल दिए? मंदिर गोलक में डाल दिए। खुश हैं आप बहुत, यानी चोरी में आनंद है। दुनिया से अलग परिभाषा है चोरी की। अब वहां पड़े थे, ऐसे पड़े रहते तो तुम्हारा क्या बिगड़ता? अगर वहां पड़े थे और पड़े रहते तो तुम्हारा क्या बिगड़ता? कुछ नहीं। नहीं, दूसरा ले लेता तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? दूसरा उठा लेता तो। और अगर दूसरे ने उठाए हैं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है, और तुमने उठाए हैं तो चोरी हुई है, और चौर्यानंद नाम का यह रौद्र ध्यान होगा। और आप मंदिर को समझते क्या है? क्या है मंदिर? चैत्यालय है। चैत्यालय का अर्थ क्या होता है? जहां पर चैत्य यानी प्रतिमा विराजमान है,
वो स्थान क्या कहलाता है? चैत्यालय कहलाता है। ये तो हमारी मंदगणन परिभाषाएं हैं। हमने कहा छोटा है सो चैत्यालय है, बड़ा है सो मंदिर है। आगम में छोटा बड़ा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि अगर ज्यों बराबर भी मंदिर है तो वो भी चैत्यालय है। जो तो देखा होगा ना आपने, बस। और चैत्यालय में जिनेंद्र भगवान विराजमान है, और जिनेंद्र भगवान के यहां आप चोरी का धन डाल रहे हैं। मतलब अमृत के धोखे में विष पी रहे हैं। मतलब ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन आप वहां पर अपना बुरा कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। भव्य आत्माओं, किसी की वस्तु को बिना अनुमति के आप ग्रहण नहीं कर सकते, बिना उसके पूछे। आचार्य कहते हैं मिट्टी और पानी, ये दो चीजें ऐसी हैं कि आपको किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। वाकई अगर आपको कहीं जंगल में भी ठहरना है तो वहां भी वहां के अधिष्ठ दाता देव से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, वरना वो चोरी कहलाएगी। इतनी गहराई में जाकर हम कर्म, आश्रव और बंध से बचते हैं, निर्जरा कर पाते हैं या शुभ कर्म को बांध पाते हैं। अब मान लो आपका घर ही है, घर में 5 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। अब वो सदस्य नहीं चाहते कि आप हमारी वस्तु छुओ। होते हैं ऐसे, घर में भी सदस्य होते हैं तो चाहते कि हमारा कोई सामान कोई छुए ना। और आप लोगों को क्या लगता कि छुएंगे, देखेंगे? अब वो है ही नहीं है, वो काम पर चला गया, घर से बाहर चला गया, और आप क्या कर रहे हैं? उसका सामान छू रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं फिर आप? चोरी कर रहे हैं। और आनंद मना रहे हैं कि मैं, उसने मना किया था, मैंने देख लिया, मैं जानता हूं उनके कमरे में क्या रखा हुआ है, उसमें क्या है, कैसा है। अभी आनंद भी चल रहा है। हाँ, जो आपको अनुमति दे दे कि आप मेरा सामान देख सकते हैं, ले सकते हैं, छू सकते हैं, फिर आपको चोरी नहीं होगी। भावे आत्माओं, 94 व्रत में भी यही परिभाषा दी है। यानी श्रावक और साधु किसी की वस्तु को बिना अनुमति के ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों आपको बोलना पड़ता है कि भोजनशाला में प्रवेश करो? क्यों आपको बोलना सकता है कि गृह में प्रवेश करो? यानी आप अनुमति दे रहे हैं कि आप मेरे घर में आ सकते हैं, मेरी भोजनशाला में। क्यों आप निवेदन करते हैं कि आहार ग्रहण करें? क्योंकि आपकी अनुमति के बिना आपका आहार हम ग्रहण कैसे कर सकते हैं? चोरी हो जाएगी। एक सिस्टम है, कर्मों के आश्रव बंध से बचने के लिए तीर्थंकर वाणी में आया हुआ एक सिस्टम है। गृह स्वामी, ये बात ध्यान से सुनना, जो गृह स्वामी है, जब उसकी अनुमति के बिना
नवदा भक्ति पूर्वक जिसे ले गया है वो पात्र भी कोई वस्तु नहीं ले सकता, कोई घर में यहाँ वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। फिर बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो आहार दान देना चाह रहा है वो उसकी अनुमति के बिना आहार दान कैसे दे सकता है? उसे पूछना चाहिए। तो पात्र से, गृह स्वामी से उसे पूछना चाहिए कि मैं आहार दे सकता हूं क्या? मना तो कोई नहीं करेगा, वो कर दे तो नहीं देना चाहिए। आपने अपना पुरुषार्थ किया, आपने अपनी मेहनत की, आपने परिश्रम किया, आप वहां तक पहुंच गए। आपका काम तो उसी समय से शुरू हो गया जब आप घर से सोच कर निकले, शुद्ध वस्त्र पहन कर निकले। आपको आहार देने का जो लाभ था वो वहां से मिलना चालू हो गया। यहां आकर अगर गृह स्वामी ने आपको मना किया और आपने नहीं दिया है तो आपको पूरा का पूरा आहार देने का फल मिलेगा। देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती दे देंगे तो सारा फल नष्ट हो जाएगा। जो आप घर से शुद्ध वस्त्र पहनने से लेकर अभी तक लाभ उठा रहे थे, अभी तक जो हासिल कर रहे थे, संग्रह हुआ था, सबका सब एक साथ नष्ट हो जाएगा। नहीं, अनुमति तो चाहिए, और वस्तु भी स्वयं की होनी चाहिए। और मान लो स्वयं की नहीं भी है तो उसका गृह स्वामी का पानी भी दे रहे तो पूछ कर दो, अन्न भी दे रहे हैं तो पूछ कर दो, किसी प्रकार का भी उसका आहार दे रहे हैं तो पूछो, क्योंकि वो स्वामी है, आप स्वामी नहीं हैं। कोई चोरी नहीं होगी, कोई रौद्र ध्यान नहीं होगा। ये धर्म ध्यान बन जाएगा क्योंकि आप सिस्टम में हैं, आगम में हैं, आगम के संविधान का पालन कर रहे हैं, अपने विवेक गुण को लगा रहे हैं, तो यहां पर कोई भी रौद्र ध्यान नहीं होगा।